चलिए दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दोस्तों का आज की इस वीडियो में। सभी दोस्त एक बार कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर कमेंट कर देंगे। ठीक है, 15 अगस्त का आज का दिन है हमारे देश के लिए, स्वतंत्रता के लिए। एक बार जरूर जय हिंद जय भारत कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के इन प्रश्नों की ओर। और देखिए, जैसा कि आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही निकट है। ठीक है, और निकटता को देखते हुए आज का ये हमने प्रैक्टिस सेट बनाया है। इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत आपको टॉप 55 यहाँ पर क्वेश्चन रखे हैं, और जिसमें से कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, ठीक है, हिस्ट्री और जियोग्राफी, भारत का हो चाहे विदेश का हो, ठीक है, वर्ल्ड का जियोग्राफी आपका पूरा इसमें लिया है। तो सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए खास तौर से आज का प्रैक्टिस सेट है। इसके अलावा आप कोई सा भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करिए। चाहे वो टीईटी एग्जाम हो, शिक्षक भर्ती परीक्षाओं का एग्जाम दे रहे हो, लेखपाल की परीक्षा दे रहे हो, ठीक है, एमपी का भी कोई एग्जाम हो, ठीक है, यूपी का कोई एग्जाम हो, तो बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिएगा और आपको कहीं ना कहीं ये प्रश्न जरूर देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में। चलिए बिना देरी करते हुए हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। और एक बार आप सभी दोस्त इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं निश्चित तौर पर गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि आज के इस सेट से आपको एग्जाम में निश्चित तौर पर 4 से 5 प्रश्न एग्जाम में देखने को 100% मिल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। और सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर भाई बहन के पास में इस वीडियो को आपको भेजना है। चलिए पहला प्रश्न है, कह रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हर एक क्वेश्चंस के साथ में आपको ऐसे महत्वपूर्ण फैक्ट बताऊंगा मैं, जो शायद आपके और बहुत सारे प्रश्नों को कवर करने वाला है। ठीक है, बस पेन और कॉपी साथ में रखिएगा और जो भी यहाँ पर फैक्चुअल मैं बातें बता रहा हूँ, जो भी फैक्ट यहाँ पर बता रहा हूँ, आप नोट जरूर करते चलिएगा। चलिए, तो राष्ट्रपति पर कह रहा है कि महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के किस संविधान से ली गई है। तो देखिए, संविधान की हम बात करें बेटा, तो संविधान जब हमारा बन रहा था तो इसके बनाने के लिए सबसे पहले दिमाग में आया कि भाई हम क्या करें। तो क्या करना चाहिए भाई, कोई चीज़ हमें करनी है तो थोड़ा सा हमें दूसरों का भी ज्ञान लेना जरूरी है कि दूसरे ने किस प्रकार, दूसरों के अनुभव की जरूरत होती है। तो इसी प्रकार से क्या किया हमने कि दूसरे के जो संविधान रहा है, ठीक है, दूसरे देशों का जो संविधान रहा है, उन संविधान का अध्ययन किया और 60 देशों के जो संविधान था उसको खंगाला गया, जिसमें से हमने पाया कि हमें कौन कौन सी चीज अपने संविधान में रखनी है। तो याद रखिएगा, यह भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, कितने देशों का? 60। तो हमसे कह रहा है कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है, राष्ट्रपति, देखिए महाभियोग क्या होता है, याद रखिएगा। महाभियोग में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि महाभियोग क्या होता है। तो राष्ट्रपति जी को हटाने की जो प्रक्रिया होती है अपने पद से, ठीक है, किसी कारणवश से, याद रखिएगा, किसी कारणवश या अपने पद से जब राष्ट्रपति जी हटते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम? महाभियोग की प्रक्रिया कहा जाता है। याद रखिएगा, तो महाभियोग की जो प्रक्रिया कह रहा है कि किस देश के संविधान से ली गई है, तो याद रखिएगा, बिल्कुल धमाकेदार तरीके से आंसर लगाइएगा। ये प्रक्रिया किस संविधान से ली गई है? तो ये है भैया आपका अमेरिका का संविधान था, जहां से राष्ट्रपति जी को हटाया जा सकता है, महाभियोग लगाया जा सकता है राष्ट्रपति पर। ठीक है, ऑप्शन यहां पर हमारा दूसरा यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अब यहां से जो प्रश्न याद रखना है कि कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को हटाने की बात करता है अभी है, तो अनुच्छेद 61 है। और यदि पद पूछता है तो याद रखेगा 52 है। कौन सा आर्टिकल है? 52 है। और आपसे पूछता है कि किस अनुच्छेद के तहत हम राष्ट्रपति जी को हटा सकते हैं, तो वो है अनुच्छेद आर्टिकल 61। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको नोट कर लेना है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और याद रखिएगा, यदि आपसे पूछता है कि राष्ट्रपति के पद की, ठीक है, पद की चर्चा किस संविधान में की गई है, किस संविधान से ली गई है, ठीक है, तो याद रखिएगा वो है आपका आयरलैंड का संविधान, जहां से राष्ट्रपति जी का के पद का निर्वाचन की बात की गई है। ठीक है, याद रखिएगा। तो दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष, जिसे हम क्या बोलते हैं, मायोपिया के नाम से जानते हैं। कह रहा है कि क्या होता है भैया कि निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। तो याद यहां पर जो आपको पॉइंट समझना है, फिर देखिए बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यार निकट दृष्टि दोष है और कह रहा है कि दूर दृष्टि दोष है। तो यहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा होता है, पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता, दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता है। तो यहां पर पहला तो जो आपको पॉइंट यहां पर नोट करना है, नोट कर लीजिएगा, पॉइंट नोटेड करिए जल्दी से। तो पहला याद रखिएगा, जो निकट दृष्टि दोष है, जो मायोपिया है, इसमें भैया जहां दोष है वही सही है। समझिएगा एक बात मैं क्या कर रहा हूं कि जहां दोष है वही सही है। कि कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष, तो दोष नहीं है भैया निकट दृष्टि में। क्या है कि हमें क्या होता है कि पास की वस्तुएं, निकट की वस्तुएं तो क्या होती हैं, सही दिखाई देती हैं। क्या है? सही दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की नहीं दिखाई देती हैं। उसे क्या बोलते हैं? मायोपिया, निकट दृष्टि दोष। दूसरा यहां पर याद रखिएगा, पूछता है कि मायोपिया में इसका निवारण क्या है, तो निवारण है अवतल लेंस का प्रयोग करें। कौन से लेंस का? अवतल लेंस का प्रयोग करें, जिससे आपका क्या है, मायोपिया
में आपको फायदा मिलेगा, देखने में आपको आसानी होगी, निकट की वस्तुएं वो दूर की वस्तुओं को देखने में आपको फायदा होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा किस लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और पास का तो सही दिखता है, निकट का सही दिखता है, लेकिन दूर का सही नहीं दिखता है, तो आपको नाम पर नहीं जाना है, याद रखिएगा। तो हमारा यहां पर जो राइट आंसर जाएगा, कह रहा है निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं पड़ेंगी, बिल्कुल गलत। ठीक है, लाल, ये सही हो जाएगा। दूसरा ये क्या है, दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं पड़ती हैं लेकिन पास की वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, प्राथमिक रंग। भैया प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? जो प्राथमिक रंग होते हैं बेटा, ऐसे रंग होते हैं कि इनसे हम कोई सा भी कलर बना सकते हैं। याद रखिएगा, यदि हम इनका मिक्सचर करें तो इनसे कई प्रकार के रंग बन सकते हैं, तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है, प्राइमरी कलर बोला जाता है। याद रखिएगा कौन से हैं, तो प्राइमरी कलर के अंतर्गत आता है नीला हो गया, पीला और लाल कलर होते हैं, ये तीन होते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन यहां पर भी दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, कह रहा है कि द्विधारी पद्धति और बाइनरी पद्धति में किसका प्रयोग होता है? कंप्यूटर से प्रश्न है, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो आपकी बाइनरी पद्धति होती है इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है? कंप्यूटर में। और बेटा जो कंप्यूटर होता है सिर्फ दो ही अक्षर ऐसे हैं जिनको पहचानता है, इसके अलावा कंप्यूटर से ज्यादा अनपढ़ कोई चीज ही नहीं है। याद रखिएगा आप जो भी आप कंप्यूटर में डालते हैं, जो भी इनपुट करते हैं, वो किस में बदल जाता है, वो 0 और 1 में पहले कंप्यूटर इसको कन्वर्ट करेगा और इसके बाद में उससे ये भाषा फिर समझ में आती है। इसके अलावा किसी भी प्रकार की कोई भी चीज कंप्यूटर नहीं समझता है। जो भी आप कंप्यूटर में इनपुट करते हैं वो 0 और 1 नंबर में यहां पर कन्वर्ट होता है, इसके बाद में कंप्यूटर समझ पाता है कि ये क्या चीज है। तो याद रखिएगा किस पद्धति में किसका प्रयोग होता है, तो 0 और 1 का प्रयोग होता है। तीसरा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको भी आपको नोट कर लेना है। चलिए पांचवा प्रश्न है, कह रहा है कि मिलिंद पन्नु राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद हुआ था? याद रखेगा जो मिलिंद पन्नु थे, याद रखेगा, ठीक है, कह रहा है कि मिलिंद पन्नु राजा मिलिंद, जो राजा मिलिंडा है, तो मिलिंडा के एक राजा थे जिनको क्या बोला जाता था, मेनांडर। क्या बोला जाता था? मेनांडर बोला जाता था। और जो बौद्ध भिक्षु थे वो थे भैया किसके मध्य में हुआ था? नागसेन के मध्य में हुआ था। याद रखेगा किसके मध्य में? नागसेन के मध्य में ये क्या है, संवाद हुआ था। याद रखेगा किसकी रचना मानी जाती है? ये मिलिंद पन्नु की। ठीक है, याद रखेगा मिलिंद पन्नु किसकी है, तो नागसेन जी की रचना है। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर जाएगा, यहाँ पर सॉरी ऑप्शन यहाँ पर ए। ठीक है, यहाँ पर नागसेन पहला यहां पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए छठवां प्रश्न है, कह रहा है कि पतंजलि किसके संग्रहकर्ता के रूप में प्रसिद्ध है? चलिए देखिए पतंजलि किसके संग्रहकर्ता के रूप में जाने जाते हैं? योग सूत्र। क्या है? योग सूत्र के रूप में जाने जाते हैं। यदि आपसे पूछता है कि पंचतंत्र रचना किसकी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पंचतंत्र, तो याद रखेगा विष्णु शर्मा। किसकी रचना है? विष्णु शर्मा जी की यह रचना है, विष्णु शर्मा, यहां पर नोट कर लेना है आपको। ठीक है, कि रचना है, ऑप्शन यहां पर तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सातवां, कह रहा है कि चौथ और सरदेशमुखी नामक कर को किस वंश के शासकों ने वसूला है? किस शासक के द्वारा ये कर लगाए गए थे? तो याद रखेगा शिवाजी, किसके द्वारा? शिवाजी के द्वारा ये चलाए गए थे, मराठा वंश के द्वारा ये चलाया गया था। याद रखेगा चौथ क्या होता था, सरदेशमुख क्या होता था, दोनों को समझ लीजिएगा। जो भी उपज होती थी लोगों के पास में, याद रखेगा मराठा शासन के समय पर जो भी लोगों के पास में उपज होती थी, उस उपज का, समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, चौथ क्या है इसको समझा रहा हूं। ठीक है, तो उस उपज का क्या है भैया, 1/4 हिस्सा, मतलब जो भी आपके पास में उपज हो रही है उसमें से 1/4 भाग, मतलब 25% क्या है, आपको कर देना होता था, टैक्स देना होता था। याद रखिएगा। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास, ठीक है, 1 किलो गेहूं हो रहा है, तो याद रखिएगा 1 किलो का 25% आपको देना पड़ेगा अपने राजा को। याद रखिएगा इसका, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। चलिए कितना देना पड़ेगा? 250 ग्राम। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। और सरदेशमुखी क्या होता था? सरदेशमुखी होता था कि जितना भी टोटल आपका जो चौथ इकट्ठा किया जाता था, जो आपका चौथ जो कर था, ठीक है, संपूर्ण जो इकट्ठा किया जाता था, उस पर 10% का जो टैक्स लगता था उसे बोलते थे हम क्या है, सरदेशमुखी। समझ पा रहे हैं? ठीक है, चलिए तो ये है आपका राइट आंसर क्या होगा, तीसरा ऑप्शन यहां पर सही आंसर हो जाएगा, मराठा वंश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होती है? कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, और कह रहा है कि सेना प्रमुख, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं इनकी नियुक्ति, ठीक है, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा, ठीक है, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही की जाती है। तो याद रखिएगा यहां पर ऑप्शन पहला यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसकी नियुक्ति नहीं की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश और
साथ में याद रखिएगा जो सेना प्रमुख होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। चलिए 9वां प्रश्न, जल की स्थायी कठोरता। देखिए ऐसी कठोरता कह रहा है कि दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा स्थायी कठोरता ऐसी कठोरता होती है जब हम जल को गर्म करते हैं तब भी ये क्या है, दूर नहीं होती, इस कारण से इसको क्या बोलते हैं, स्थायी कठोरता। तो कह रहा है कि इसको दूर किसके द्वारा किया जा सकता है, तो बेकिंग पाउडर के द्वारा। किसके कारण किया जा सकता है भैया, किसके द्वारा किया जा सकता है, बेकिंग पाउडर के द्वारा किया जा सकता है। याद रखिएगा सूत्र भी लिखकर आ सकता है, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, वाशिंग सोडा के नाम से जानते हैं, धोने के सोडा के नाम से भी जानते हैं, याद रखिए Na2CO3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 10वां प्रश्न है, कह रहा है कि मोटर वाहनों में पश्च दृश्य मतलब पीछे का देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, चलिए बताइएगा। समतल उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, और कह रहा है कि गोलीय दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए तो देखिए पीछे देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहां पर दूसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11वां प्रश्न है, एंगस्ट्रॉन्ग कह रहा है कि क्या मापता है, किसको मापने की इकाई है, तरंग दैर्घ्य, समय, आवृत्ति और आवर्तकाल। जो एंगस्ट्रॉन्ग है ये किसके मापने की इकाई है, तरंग दैर्घ्य। किसके भैया, तरंग दैर्घ्य का मापन किया जाता है एंगस्ट्रॉन्ग से। ऑप्शन यहां पर पहला हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए 12वां प्रश्न है, नागानंद प्रियदर्शका और रत्नावली। ठीक है, कह रहा है कि किसकी रचना है, कालिदास, विशाखदत्त, हर्षवर्धन और बाणभट्ट। बाणभट्ट की बात करते हैं भैया, बाणभट्ट की रचना है कादंबरी, बहुत इंपॉर्टेंट है कादंबरी। ठीक है, याद रखिएगा। हर्षवर्धन यहां पर हमारा राइट आंसर जाएगा। ठीक है, हर्ष की प्रिय रत्ना, एक यहां पर ट्रिक बता रहा हूं, हर्ष की प्रिय रत्ना, हर्ष से, ठीक है याद रखिएगा। ठीक है, हर्ष की प्रिय रत्ना, तो याद रखिएगा प्रिय रत्ना मतलब रत्नावली, प्रिय से प्रियदर्शका और नागानंद, याद रखिएगा इसको। ठीक है, कालिदास चलिए कालिदास की बात करते हैं तो मेघदूतम, क्या है, मेघदूतम बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। और विशाखदत्त की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको नोट करना है, विशाखदत्त की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, तो याद रखिएगा किसकी है, विशाखदत्त की है। चलिए 13वां प्रश्न, टर्निंग पॉइंट ए जर्नी थ्रू चैलेंज पुस्तक के लेखक हैं भैया एपीजे अब्दुल कलाम है। ऑप्शन यहां पर पहला ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। साकेत, भारत भारती, यशोधरा हिंदी में भी आपने पढ़ा होगा। ये तीनों रचनाएं हैं मैथिली शरण गुप्त जी की हैं। ठीक है, राष्ट्र कवि के नाम से चर्चित है मैथिली शरण गुप्त को हम जानते हैं, याद रखिएगा। यदि आपसे पूछता है कि किसके द्वारा इनको राष्ट्र कवि की संज्ञा दी गई थी, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी जी के द्वारा राष्ट्र कवि की संज्ञा दी गई थी। 15वां प्रश्न, कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर, नर्व जानते हैं ना, ठीक है, नर्वस सिस्टम, जैसे ये हमारा नर्वस सिस्टम होता है ना, तंत्र का तंत्र, हिंदी में क्या बोलते हैं, तंत्र का तंत्र के नाम से जानते हैं। तो कह रहा है कि तंत्र का सेंटर के नाम से किसको जाना जाता है, तो याद रखिएगा कंट्रोल यूनिट, क्या है, जो आपका सीयू है। ठीक है, एक होता है ALU, एक होता है CU। ठीक है, तो जो आपका कंट्रोल यूनिट है CPU के भाग होते हैं, ये किसके, CPU के भाग होते हैं। और जो कंट्रोल यूनिट होता है इसको क्या है, हम नर्व सेंटर के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन यहां पर चौथा हमारा विकल्प पर बिल्कुल राइट आंसर जाएगा, कंट्रोल यूनिट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए 16वां प्रश्न, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक के लेखक चार्ल्स डिफेंस, कार्ल मार्क्स, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो रचना किसकी है, ठीक है, किसकी है भैया, कार्ल मार्क्स की है। ऑप्शन यहां पर दूसरा राइट आंसर जाएगा, बिल्कुल याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचना है। ठीक है, पुस्तक का नाम है, क्योंकि देखिए आपका जो इकोनॉमी से संबंधित जो प्रश्न बनेंगे वो बिल्कुल आपसे यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बुक से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं आजकल के एग्जाम में। चलिए 17वां प्रश्न है, कह रहा है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए भैया, तो न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। कितनी होनी चाहिए, लोकसभा के चुनाव के लिए कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष, याद रखिएगा। ऑप्शन यहां पर हमारा चौथा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यदि पूछता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, राज्यपाल के लिए 35 वर्ष, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न, 18वां प्रश्न, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए। चलिए तो अधिकतम, ठीक है, लोकसभा की यदि अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए, होती है 550, राज्यसभा की पूछता है तो 250 होती है। ठीक है, यदि पूछता है कि भैया वर्तमान में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं, तो आपको नोट कर लेना है कितनी है, तो लोकसभा की कुल सीटों की संख्या यदि आपसे पूछता है तो भैया कितनी है, 543 है, और राज्यसभा की जो सीटें हैं वो है 545 हैं, याद रखिएगा। यदि आपसे पूछता है कि लोकसभा और राज्यसभा की सर्वाधिक सीटों की संख्या किस प्रदेश में है, तो याद रखिएगा कहां पर है, उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश स्पेशल से भी आपके एग्जाम में प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है। चलिए 19वां प्रश्न, सत्यार्थ प्रकाश
जो सत्यार्थ प्रकाश है रचना किसकी है भैया बताइएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती। याद रखिएगा किसकी रचना है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी की। ऑप्शन यहां पर तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी, क्या है? संवाद कौमुदी, ठीक है, इनकी पत्रिका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑप्शन यहां पर हमारा तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। लाइफ डिवाइन किसकी रचना है? अरविंद घोष की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 20वां प्रश्न है, कह रहा है कि ध्वनि का जो पिच होता है, तारत्व, किस पर निर्भर करता है? किस पर करता है? आवृत्ति पर, ठीक है। किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है। ऑप्शन यहां पर ए हमारा राइट आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 21वां प्रश्न, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? याद रखिएगा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बोलता है, यदि सोशलिस्ट ना लगा होता तो इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। लेकिन हमसे कह रहा है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना तो कब हुई थी? 1928 में। याद रखिए कब हुई थी? 1908-9 सितंबर के दिन। और कब हुई थी? 1928 को। कहां पर हुई थी? दिल्ली का जो फिरोज शाह कोतला मैदान है, ठीक है, याद रखिएगा, वहां पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। चलिए 22वां प्रश्न, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है। कह रहा है कि सर्वसम्मति से, जो सर्वसम्मति से चुने जाने वाले अभी तक एकमात्र बताइएगा कौन से राष्ट्रपति हैं। चलिए ऑप्शन चौथा, ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है, सर्वसम्मति से चुने जाने वाले, ठीक है, कौन है? राष्ट्रपति जी हैं। ऑप्शन यहां पर चौथा क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, 10 कुमार चरित्र, और कह रहा है कि 10 राजकुमारों की जो कथा है वो किसके द्वारा लिखी गई है? दंडी के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? दंडी के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन यहां पर दूसरा राइट आंसर जाएगा। 24वां प्रश्न, लोकसभा की बैठक की अंतिम तिथि और कह रहा है कि दूसरी जो बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? तो देखिए 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो पहली बैठक होती है लोकसभा की, अंतिम, और कह रहा है कि दूसरी बैठक की जो प्रथम तिथि होती है उसके समय में, ठीक है, उसके मध्य में जो समय अंतराल होना चाहिए वो 6 माह से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन यहां पर तीसरा सही आंसर हो जाएगा। हैजा किस जीवाणु के कारण होता है? चलिए 25वां प्रश्न, कमेंट करिए, बिल्कुल कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और एक बार धमाकेदार तरीका से शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। चलिए तो देखिए हैजा किस जीवाणु के कारण होता है? साल्मोनेला टाइफी की बात करते हैं तो भैया टाइफाइड, यदि आपसे पूछा है कि टाइफाइड ज्वर, ठीक है, टाइफाइड ज्वर किसके कारण होता है? या फिर जिसको आंत ज्वर, क्या है, आंत का बुखार बोलते हैं, साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है, जो एक ऐसा नेगेटिव बैक्टीरिया है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। ब्रिबियो कॉलेरी हमारा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। हैजा जो बीमारी है वो किसके कारण होती है? ब्रिबियो कॉलेरी के कारण। चलिए 26वां प्रश्न है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं? ठीक है, तो राष्ट्रपति कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद के तहत मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं? कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा इसको, शपथ ग्रहण करते हैं। चलिए तो अनुच्छेद कितना? 60, ठीक है। और यदि देखिए 58 की बात करते हैं तो अनुच्छेद जो 58 है ये क्या है? राष्ट्रपति की योग्यता से संबंधित है, ठीक है। अनुच्छेद 54 निर्वाचन से संबंधित है, किससे? निर्वाचन से संबंधित है। और 52 की बात करें तो राष्ट्रपति के पद से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न, कालिदास रचित अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया? देखिए चलिए बताइएगा इसका। तो देखिए किसके द्वारा किया गया? चार्ल्स विल्किंस के द्वारा, ठीक है, विल्किंस के द्वारा किया गया। ऑप्शन यहां पर तीसरा सही आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है, कह रहा है कि दन नहीं, क्या है? सदन है, ठीक है। कह रहा है कि सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए भैया? तो कितना? 2/3 सदस्य जो सदन में उपस्थित सदस्य हैं वो मतदान करने वाले कम से कम कितने होने चाहिए भैया? 2/3 सदस्यों का, ठीक है, कि हामी होनी चाहिए, तभी क्या है महाभियोग का प्रस्ताव पास हो सकता है। चलिए 29वां प्रश्न है, कह रहा है कि वर्तमान समय में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित? 543, अभी बताइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 30वां प्रश्न है, कह रहा है कि विक्टोरिया झील कहां पर है? तो विक्टोरिया झील कहां पर है भैया? अफ्रीका की है, और जो विक्टोरिया झील है वो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, याद रखेगा। विक्टोरिया झील से ही आपको जो अगला यहां पर प्रश्न याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि नील नदी का उद्गम कहां से माना जाता है? तो नील नदी का यदि उद्गम पूछता है तो याद रखिएगा विक्टोरिया झील से होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन यहां पर
दूसरा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। भारत का शेक्सपियर कालिदास, तुलसीदास, मेगस्थनीज और कह रहा है कि प्रेमचंद। तो देखिए भारत का शेक्सपियर कालिदास जी को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन यहां पर पहला राइट आंसर हो जाएगा। मेगस्थनीज, मेगस्थनीज की बात करते हैं तो इंडिका, ठीक है, इंडिका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहां पर पुस्तक का इनका नाम है, पूछा गया प्रश्न है यूपी पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत। ठीक है, तो आपको ये नोट कर लेना है और यहां से मेगस्थनीज से प्रश्न पूछा भी जा सकता है। ठीक है, चलिए 32वां प्रश्न कह रहा है कि सौर सेल परिवर्तित करती है, चलिए, सौर ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में, ठीक है, प्रकाश ऊर्जा को ऊर्जा में, और कह रहा है कि सौर ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, और सौर ऊर्जा को किसमें, विद्युत ऊर्जा में। यही हमारा चौथा ऑप्शन यहां पर सही आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है, वित्त आयोग को, योजना आयोग को, राजकीय भाषा आयोग को, संघ लोक सेवा आयोग को। तो देखिए किसको करता है, वित्त आयोग को बिल्कुल, योजना आयोग को, ठीक है, राजकीय भाषा आयोग को भी करता है, संघ लोक सेवा आयोग को। तो किसको नहीं करता है हमसे पूछा है, याद रखिएगा। तो किसको नहीं करता, योजना आयोग। जो योजना आयोग है बेटा वर्तमान में आपका नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जो योजना आयोग है, योजना आयोग की बात करते हैं तो योजना आयोग का जो नियुक्ति है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता था। तो यहां पर ऑप्शन दूसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए 36वां प्रश्न, अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया के जो लेखक हैं वो कौन है, लाला लाजपत राय हैं। ऑप्शन यहां पर चौथा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 37वां प्रश्न, 37वां प्रश्न है, कह रहा है कि कंप्यूटर के कार्य करने की गति को निम्न में से किससे मापा जाता है। तो भैया मापा जाता है बिट से। ठीक है, जो बिट होती है बिट से मापा जाता है। ऑप्शन यहां पर तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक बिट में, याद रखिएगा क्या बोलता हूं, ठीक है, सॉरी, एक बाइट में, एक बाइट में 8 बिट होते हैं। कितने होते हैं ये प्रश्न पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। किसमें पूछा जा चुका है, टीईटी एग्जाम। ठीक है, शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, जो आपका सुपर टेट होता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, शिक्षक भर्ती परीक्षाएं जो की जाती हैं उसमें ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि जो बाइट होता है वो कितने बिट से मिलकर बना होता है, और सबसे छोटी इकाई माना जाता है किसको, बिट को, याद रखिएगा। तो कितने बिट होते हैं, 8 बिट से मिलकर बना होता है एक बाइट बनता है, और 1024 बाइट से बनता है 1 किलोबाइट, जिसे हम क्या बोलते हैं, 1 केबी के नाम से जानते हैं। फिर 1024 केबी मिलकर 1 मेगाबाइट, 1 एमबी का निर्माण होता है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए 38वां प्रश्न है, तमस जो उपन्यास है इसके रचनाकार कौन है, भीष्म साहनी है। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 39वां प्रश्न है, भारत का मैकियावेली, भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन यहां पर चौथा राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल याद रखिएगा इसको। चलिए 40वां प्रश्न है, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में होता है। देखिए सर्वाधिक मात्रा की बात करें पहले, देखिए तो सूर्य की, देखिए हम बात करें कि कौन कौन से तत्व होते हैं, तो हीलियम और हाइड्रोजन पाए जाते हैं। सर्वाधिक मात्रा में कौन सा पाया जाता है, तो 92.1% पाया जाता है आपका कौन सा, हाइड्रोजन, और हीलियम की मात्रा केवल 7.9% होती है। तो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है हाइड्रोजन। ऑप्शन यहां पर दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 41वां प्रश्न, चलिए कमेंट करिएगा इसके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ भी सकता है। चलिए 41वां प्रश्न कह रहा है कि भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने की पूर्व ही हो गई थी। चलिए तो कौन हो गई थी भैया, किसकी हो गई थी, जाकिर हुसैन जी की। भारत के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया है। ठीक है, तो ऑप्शन यहां पर तीसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 42वां प्रश्न, मिताक्षरा का संबंध किससे है, तो किससे भैया, हिंदू विधि से है। किससे है, हिंदू विधि से है। ऑप्शन यहां पर पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो मिताक्षरा है वो कात्यायन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, कात्यायन के द्वारा, सॉरी यहां पर जो आंसर जाएगा हिंदू दर्शन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, जो क्या है, हिंदू कानून ग्रंथ है। क्या है, कानून ग्रंथ है ये। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 43वां प्रश्न है, कह रहा है कि समुद्र तल में सर्वाधिक नीची झील कौन सी है। तो सर्वाधिक जो गहरी झील है, जो नीची झील है वो है भैया बैकाल झील। बैकाल झील कहां पर है, रूस में है। ये विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। कैस्पियन सागर की बात करते हैं तो विश्व की सबसे बड़ी, और यदि आपसे पूछा कि सबसे बड़ी खारी झील कौन सी है, तो वो है आपकी कैस्पियन सागर झील। ठीक है, चलिए 44वां प्रश्न, अपेक्षित आर्द्रता। जो आर्द्रता है, कह रहा है कि मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, यह हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। हाइड्रोमीटर जल मापने के लिए, ठीक है,
बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायुमंडलीय दाब मापने के लिए, ठीक है, मंडलीय दाब मापने के लिए। और जो मैनोमीटर है ये दाब मापने के लिए किया जाता है, इसका प्रयोग केवल दाब मापने के लिए, और बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायुमंडलीय दाब मापने के लिए। ऑप्शन यहां पर पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 45वां प्रश्न कह रहा है कि कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता क्यों है। आपने देखा होगा कि जैसे ही कोई मोड़ आती है तो जो साइकिल सवार होता है थोड़ा सा झुक जाता है अंदर की तरफ, तो इसका कारण क्या है। चलिए कारण भी बताऊंगा मैं, वैसे आपको आंसर तो बता ही चुका हूं। चलिए, तो आगे की ओर झुकता है, बाहर की ओर, भीतर की ओर झुकता है, इसका कारण क्या है। कारण होता है भैया अभिकेंद्री बल, ठीक है, क्या होता है, अभिकेंद्री बल, जिसके कारण व्यक्ति बाहर की ओर फेंकने का प्रयास करता है, ठीक है, लेकिन बल कहां पर लगता है, अंदर की ओर झुकता है, बाहर की ओर फेंकने का प्रयास करता है। तो याद रखिएगा कौन सा बल होता है, अभिकेंद्रीय बल होता है। ऑप्शन यहां पर तीसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 46वां प्रश्न, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या, तो कुल कितने होते हैं भैया, 12 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं, 12 सदस्य। चलिए अगला प्रश्न 47वां प्रश्न है, कह रहा है कि कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था। चलिए देखिए, कंप्यूटर के माउस की बात करें तो डगलस एंग्लबोर्ड के द्वारा कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किया गया था, यह भी आपको नोट कर लेना है। यह सुपर टेट, ठीक है, सुपर टेट उत्तर प्रदेश एग्जाम्स में प्रश्न पूछा गया है, नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। 48वां प्रश्न है, कह रहा है कि लोकसभा के विपक्षी दल के होने के लिए उसके पास न्यूनतम कितने सांसद होने चाहिए। देखिए विपक्षी दल का नेता होने के लिए, ठीक है, विपक्षी दल होने के लिए जो विपक्षी दल होता है इसके लिए कह रहा है कि उसके पास कितने न्यूनतम सांसद होने चाहिए। तो याद रखिएगा कितना होना चाहिए, जो आपकी टोटल सीटें हैं 550, जिसका कितना होना चाहिए, 10%। कितना होना चाहिए, 10%। मतलब कितने होने चाहिए, 55 सांसद चाहिए, तभी क्या है आप विपक्षी दल बना सकते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 49वां प्रश्न कह रहा है कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश के बाहर हों, उस स्थिति में कौन कार्यभार संभालेगा देश का। तो भैया कौन संभालेगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को यह कार्यभार दिया जाता है। देखिए यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित हैं तो उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालते हैं, और दोनों यदि अनुपस्थित हैं तो उस स्थिति में मुख्य न्यायाधीश कार्यभार संभालते हैं, ठीक है। चलिए 50वां प्रश्न कह रहा है कि वित्तीय बिल प्रस्तावित होता है दोनों सदन में, केवल राज्यसभा, केवल लोकसभा, और कह रहा है कि दोनों सदनों में, एक साथ दोनों सदनों में। तो भैया जो वित्तीय जो बिल होता है वो केवल किसमें, केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है। ऑप्शन यहां पर चौथा सही आंसर हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद यदि पूछता है तो 110 है आपका, धन विधेयक से संबंधित है, याद रखिएगा ऑप्शन यहां पर चौथा राइट आंसर हो जाएगा। 51वां प्रश्न है, कह रहा है कि भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान भैया कहां पर है, पुणे महाराष्ट्र में है। ऑप्शन यहां पर दूसरा सही आंसर हो जाएगा। 52वां प्रश्न, विद्युत पंखा का आविष्कार सूलर एस व्हीलर के द्वारा, किसके द्वारा, सूलर एस व्हीलर के द्वारा विद्युत पंखा का आविष्कार किया गया था। विश्व की सर्वाधिक खारी झील या लवणी झील, खारी नहीं सॉरी लवणी झील, ठीक है, जिसमें लवणता ज्यादा है जिसकी, तो वो है आपकी भैया वोन झील। कहां पर है, टर्की में। कहां पर है, टर्की में, और इसकी जो लवणता है वो 333% है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए 54वां प्रश्न है, कह रहा है कि शांति पुरुष किसे कहा जाता है, महात्मा गांधी, लाल कृष्ण आडवाणी, और कह रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन यहां पर चौथा विकल्प यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी, सॉरी लाल बहादुर शास्त्री जी को, ठीक है। चलिए ये थे हमारे 54 क्वेश्चन, ठीक है, कुछ मिस्टेक हुई है, एक क्वेश्चन गायब है, 55 क्वेश्चन सिलेक्ट किए थे मैंने। चलिए कोई बात नहीं, अगले वीडियो में हम थोड़ा सा बड़ा चढ़ाकर क्वेश्चन रख लेंगे, पर आपका पूरा, ठीक है, पूरा ध्यान रखना है हमें, जो आपकी जितनी भी हमें तैयारी कराना है, जो कंटेंट आपको देना है वो निश्चित तौर पर आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो में नहीं तो अगले वीडियो में बस लगातार जुड़े रहिएगा। आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। हर एक टॉपिक हमने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है, चाहे हिस्ट्री हो, ठीक है, साइंस हो, जियोग्राफी हो, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रश्न हो, सभी को यहाँ पर कवर करने की कोशिश। एक बहुत ही महत्वपूर्ण आज का ये प्रैक्टिस सेटर था, और ये टॉप जो आपके 50 यहाँ पर क्वेश्चन हुए हैं बेहद इंपॉर्टेंट हैं, एक बार जरूर देखिएगा यदि आपने ध्यान से नहीं देखा है, ठीक है। चलिए आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। और जितने भी आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, तो बिल्कुल आपने निश्चित तौर पर जीके जीएस का पोर्शन
इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसके बाद में अगले वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।